जिला अस्पताल में मरीजों की शिकायत मिलने पर अस्पताल पहुंचे वन मंत्री। लापरवाही देख नाराज हुए, जिला अस्पताल में सुधार करने के दिए निर्देश। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में फैल रहे डेंगू रोग पर नियंत्रण करने के लिए अपने अपने क्षेत्र के विधायकों और मंत्रियों को अस्पताल का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में आज बरेली के जिला अस्पताल में प्रदेश के वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार के साथ कैंट विधायक डॉक्टर संजीव कुमार अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोड़ा और अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण में वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने इमरजेंसी में पहुंचकर वहां खड़े मरीजों से दवा और इलाज के बारे में जानकारी ली और एडीएसआईसी मेघ सिंह को व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निर्देश दिए। आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि इमरजेंसी वार्ड में पहुंचकर वहां भर्ती मरीजों का हाल पूछा और उनसे आवश्यक जानकारी ली। अस्पताल में भर्ती पुलिस के होमगार्ड राकेश यादव ने अस्पताल के कर्मचारी की शिकायत करते हुए कहा कि यहां सुनने वाला कोई नहीं है। अस्पताल का स्टाफ दुर्व्यवहार करता है, मरीजों के साथ बदतमीजी से बोलता है। आपको बता दें कि इस पर कैंट विधायक ने एडीएसआईसी डॉक्टर मेघ सिंह को आड़े हाथों लिया और अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने कहा कि मरीज के साथ अच्छा व्यवहार रखें। सरकार आपको तनख्वाह देती है, सुविधाएं देती है, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें। उसके बाद हालचाल पूछते हुए मंत्री जी ने इमरजेंसी वार्ड में खड़े फतेहगंज से आए खालिद हुसैन से पूछा। उसने बताया कि 2 घंटे के चक्कर काट रहे हैं, कोई अस्पताल में सुनने वाला नहीं है। मंत्री जी ने उसका एक्सीडेंट देखा और एडीएसआईसी को तुरंत इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। इमरजेंसी वार्ड में ही नारायण नगला निवासी सुषमा को डेंगू है और उसकी प्लेटलेट्स की व्यवस्था करने को मंत्री जी ने निर्देश दिए। जिला अस्पताल में खराब पड़ी एक्सरे मशीन के प्रति नाराजगी जताते हुए वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि आप मेरे पास प्रपोजल भेजे, मरीजों को किसी भी सूरत में परेशानी नहीं होना चाहिए। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि अस्पताल की एक मशीन खराब पड़ी है। इस पर एडीएसआईसी डॉक्टर मेघ सिंह ने जवाब दिया कि उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इस कारण परेशानी हो रही है। जिला अस्पताल की डेंगू वार्ड में भर्ती विद्यावती डेंगू ग्रस्त हो जाने के कारण इलाज कर रहे डॉक्टर एम अग्रवाल से मंत्री जी ने पूरी जानकारी ली और कैंट विधायक संजीव कुमार अग्रवाल ने डेंगू के मरीजों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि सीवर लाइन चौक होने और अस्पताल में पानी भर जाने के सवाल के जवाब देते हुए वन राज्य मंत्री ने कहा कि नगर निगम से संबंध में बात की जाएगी। अस्पताल में साफ सफाई और छिड़काव किया जाएगा, कहीं भी कोई जलभराव नहीं होने दिया जाएगा। अस्पताल में बंद पड़े 2 वेंटिलेटर चलाने के संबंध में उन्होंने सीएमओ डॉक्टर बलबीर सिंह को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कारणों का पता लगाएं कि 2 वेंटिलेटर क्यों बंद पड़े हैं। वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद अस्पताल में साफ सफाई फॉगिंग जलभराव न होने, व्यवस्था दुरुस्त करने, मृदु व्यवहार बनाने के कड़े निर्देश दिए। मंत्री जी के निरीक्षण के समय भाजपा के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि मालूम हो कि मंत्री जी के निरीक्षण की खबर जिला अस्पताल को लग गई थी और इसी क्रम में उन्होंने पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर ली थी। मंत्री जी ने दोबारा गुपचुप तरीके से आने के संकेत दिए। देखिए पूरी खास रिपोर्ट। देखा कि लीकेज वाले आईवी सेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए 1-2 जगह मैंने देखा थोड़ा लीकेज था और उससे मरीज की चादर भी भीगी हुई थी। मैंने उसमें सीएमएस से कहा कि भाई इसको देखो क्या वजह है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक ही मरीज का लीकेज हुआ तो बात और है, लेकिन अगर और ज्यादा हो रहा है तो ये वास्तव में देखने की बात। अस्पताल में भर्ती होमगार्ड राकेश यादव ने शिकायत की है कि अस्पताल के स्टाफ का दुर्व्यवहार है और अच्छा व्यवहार नहीं है, इस बारे में आप क्या? देखिए ऐसा है, मैं पूरा अस्पताल काफ़ी अस्पताल देखा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा, इलाज तो ठीक ठाक हो रहा है लेकिन थोड़ी सफाई की और ज़्यादा ज़रूरत है और व्यवहार मरीज़ के साथ संवेदनशील होना चाहिए। अगर हम वही काम करें, उसके प्यार से बात करके करें
तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। मरीज़ को प्यार से बोलने से, उसके साथ संवेदनशील व्यवहार रखने से मरीज़ और जल्दी ठीक होता है। मैं इस बात के लिए कहता हूँ, हर अस्पताल के अंदर डॉक्टरों का और सभी कर्मचारियों का व्यवहार मरीजों के साथ और ज़्यादा संवेदनशील और पोलाइट होना चाहिए। अस्पताल में 2 वेंटिलेटर बंद पड़े हैं, उनके चलाने वाला कोई नहीं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं मालूम करूँगा CMS से कि अगर बंद पड़े हुए हैं, चलाने वाला नहीं है, तो चलाने वाले का इंतजाम करूँगा। नहीं है तो यहाँ से ही 1-2 लोगों को भेज के उसकी ट्रेनिंग कराएंगे। अस्पताल में कॉलोनी में पानी भरा हुआ है, वहाँ से गंदगी फैल रही है, डेंगू फैलने का खतरा है, इस बारे में कोई निर्देश देना चाहेंगे? बिल्कुल मालूम करूँगा कि ऐसा ना हो, और जब तक वो ठीक ना हो तब तक वहाँ स्प्रे करा दिया जाए ताकि इमीडिएट मच्छर ना पनपे। एक हफ्ता पहले पिछले महीने जो है डेंगू भर्ती मरीज को 8-10 जो है लापरवाही और डॉक्टर की तत्परता को लेकर के बाहर निकल के धरने बैठ गए थे। सीएमओ साहब ने समझा कर उनको दोबारा भर्ती कराया गया, उस पर क्या करेगा? देखिए, सीएमओ साहब ने बिल्कुल सही किया, मरीजों की बात सुनी, उनको समझाया, उनका इलाज कराया। अगर मरीज नाराज भी हो जाता है तो हम उसे प्यार से समझा के और उसका इलाज करना ही एकमात्र रास्ता है। पूरे देश में, प्रदेश में जो डेंगू की गंभीर बीमारी का प्रकोप इस समय चल रहा है, हमारी भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार इसके लिए बहुत संवेदनशील है। योगी जी के निर्देश पर लखनऊ से हमारे मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी को यहाँ भेजा गया है। उन्होंने मेरे को भी सूचित किया, मैं भी उनके साथ यहाँ पर आया कि हमारे जो गंभीर मरीज हैं, मरीज यहाँ पर एडमिट हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। पूरी गंभीरता से उनका इलाज चल रहा है, उनको दवाइयाँ समय से मिल रही हैं, उनकी टेस्टिंग समय से हो रही है। ये देखने के लिए, इसको सुनिश्चित करने के लिए, और कहीं कोई दिक्कत और कमी अगर पेशेंट के साथ है तो उसको उनके साथ बात करके उसको सुधार करने के लिए हम लोग। मंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाए, जगह ढूंढी जाए। तो 300 बेड का अस्पताल है, उसको क्यों नहीं बना देते आप सुपर स्पेशलिटी अस्पताल? उस पे बारे में भी हम लोग की बातचीत चल रही है। 300 बेड का जो हॉस्पिटल है उसके लिए सीएमओ साहब को बोला गया है कि उसके लिए हमें जो भी चिकित्सक या जो भी आवश्यकता है उसका आप बना के भेजिए, और फिर हम मुख्यमंत्री जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री जी बात करके उसी को सुपर स्पेशलिटी की बात करेंगे। और दूसरी जो बात हुई है वो एम्स की बात हुई है, सुपर स्पेशलिटी की नहीं हुई है, एम्स की बात हुई है। एम्स के लिए मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को लिखा हुआ है कि वो सिद्धांत इस पे सहमत हैं, और उनका मत है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में बरेली एक बहुत बड़ा केंद्र है और यहाँ पर एम्स होना चाहिए। ये उन्होंने स्वयं अभी जब आए थे कहा है, तो निश्चित रूप से जानिए बरेली में एम्स खुलेगा। तो और ये चिकित्सालय में मात्र 100-150 मरीज भर्ती हैं और कई एकड़ की जगह उससे घिरी हुई है। लगता नहीं कि मानसिक चिकित्सालय को कोई देहात क्षेत्र में दूर बना के शिफ्ट कर दिया, 100-150 मरीजों खाते इतने एकड़ जगह। अभी पहले तो 300 बेड का जो वहीं मानसिक चिकित्सालय में जगह लेके हॉस्पिटल खुला है, उसी को पहले व्यवस्थित और उसके ही पूरी सदुपयोग हो उसको तय कर ले। वहाँ पर पूरा डॉक्टर्स जो चाहिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे जब और जरूरत होगी। प्रयासों से एक यहाँ पर आईसीयू तो बनवा दे बरेली, ये यहाँ जिला अस्पताल में अभी हम बात करते हैं। आईसीयू नहीं है, मैं बात करता हूँ।